क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ सच सच नहीं बल्कि खौफ की परतों में लिपटे हुए राज होते हैं? शमशान वो जगह जहां जीवन की राख और मौत की खामोशी का मिलन होता है। सदियों से एक रिवाज चला आ रहा है कि औरतें शमशान नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? कभी ना कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर आया है। दुनिया इसे कमजोर दिल का नाम देकर टाल देती है, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या प्राचीन ऋषि मुनि इतनी साधारण तर्क पर इतनी बड़ी पाबंदी लगा सकते थे? आज रूहानी फाइल्स में हम कोई डरावनी कहानी नहीं सुना रहे। आज हम उन मान्यताओं और संकेतों की बात करेंगे जिनमें शमशान सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था माना गया है। हम समझने की कोशिश करेंगे उन पुराने ग्रंथों की भाषा को जहां सृजन और विनाश की ऊर्जाओं के बीच एक नाजुक संतुलन बताया गया है। खास तौर पर उस सोच को जो स्त्री को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि सृजन की शक्ति मानती है और कुछ वातावरणों से दूर रखना डर नहीं बल्कि सुरक्षा समझा जाता है। आज हम गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं के उन हिस्सों पर बात करेंगे जिन्हें हमेशा शब्दशः नहीं बल्कि समझ और भावना के साथ पढ़ा गया है। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर डर से ज्यादा सोचने और समझने का है। अध्याय 1, लिंग शरीर और शमशान का चुंबकीय क्षेत्र, द मैग्नेटिक ट्रैप। तंत्र शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों ने शमशान को शून्य भूमि कहा गया है, यानी ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी तो नष्ट हो जाती है, लेकिन गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार उसका लिंग शरीर या एस्ट्रल बॉडी तुरंत उस स्थान को नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा के भीतर मोह, प्यास और अधूरी इच्छाओं की अग्नि कुछ समय तक जीवित रहती है। अब यहीं से शुरू होता है एक गहरा मेटाफिजिकल रहस्य जिसे समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार स्त्री का शरीर चंद्र ऊर्जा से जुड़ा होता है। चंद्रमा ग्रहण करने, संवेदनशीलता और सृजन का प्रतीक माना गया है। वहीं दूसरी ओर शमशान की ऊर्जा को अग्नि, तपस और विघटन, डिसोल्यूशन की ऊर्जा कहा गया है। जब एक स्त्री शमशान की सीमा में प्रवेश करती है तो तांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार उसकी ये रिसेप्टिव एनर्जी वहां मौजूद भटकते हुए लिंग शरीरों के लिए एक तरह का साइकिक बीकन बन सकती है, यानी एक ऐसा मानसिक संकेत जो अनजाने में ही ध्यान आकर्षित कर लेता है। शायद यही कारण है कि लोक कथाओं और ग्रंथों में ये कहा जाता है कि शमशान में मौजूद अतृप्त ऊर्जाएं सबसे पहले स्त्रियों की ओर आकर्षित होती हैं। आधुनिक विज्ञान भले ही इसे अलग भाषा में समझाता हो, लेकिन एक सिद्धांत ये भी कहता है कि ऊर्जा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होती है। मान्यताओं के अनुसार शमशान में मौजूद ये ऊर्जाएं स्वयं कमजोर और डिप्लीटेड होती हैं, जबकि स्त्री को साक्षात शक्ति का स्वरूप माना गया है। यही ऊर्जा अंतर, एनर्जी गैप, उन्हें स्त्री की ओर खींचता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं बल्कि एनर्जी डायनामिक्स का गंभीर विषय माना और सावधानी को ही सबसे बड़ा नियम बनाया। अध्याय 2, खुले बाल और आध्यात्मिक एंटेना, द मिस्ट्री ऑफ ओपन हेयर। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है लेकिन खुलकर कभी पूछा नहीं जाता। आखिर क्यों परंपराओं में यह कहा गया कि शमशान के आसपास औरतों को बाल खुले नहीं रखने चाहिए? प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों जैसे डामर तंत्र में बालों को किरण वाहिनी कहा गया है, यानी ऐसे सूक्ष्म तंतु जो आसपास की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ये एक आध्यात्मिक मान्यता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि बाल शरीर में बनने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित करते हैं, हालांकि उसका अर्थ विज्ञान में अलग तरीके से समझाया जाता है। तांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार जब शमशान में चिता जलती है तो सिर्फ लकड़ी और शरीर ही नहीं जलते, बल्कि उस धुएं के साथ मृतक की अधूरी भावनाएं, स्मृतियां और इच्छाएं भी वातावरण में सक्रिय मानी जाती हैं। उसी स्थान की ऊर्जा को कुछ ग्रंथों में मशाण कहा गया है, यानी एक विशेष अस्थिर ऊर्जा अवस्था।
ऐसी मान्यताओं में कहा जाता है कि खुले बाल उस वातावरण में एक तरह से स्पिरिचुअल एंटेना की तरह काम कर सकते हैं। अगर उस समय किसी स्त्री के मन में गहरा डर, करुणा या भावनात्मक असंतुलन पैदा हो जाए तो उसकी ऑरा यानी ऊर्जा क्षेत्र अस्थिर हो सकती है। तंत्र शास्त्र में इसे ऑरा में कमजोरी कहा गया है, जहां से ये सूक्ष्म ऊर्जाएं प्रभाव डाल सकती हैं। इसी संदर्भ में आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र का उल्लेख मिलता है, जो संवेदनशील ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। कई लोग ये भी अनुभव बताते हैं कि शमशान से लौटने के बाद कुछ स्त्रियों को तेज सिरदर्द, बेचैनी या शारीरिक असंतुलन महसूस होता है। आमतौर पर इसे तनाव या भावनात्मक थकावट कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे उस वातावरण की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रभाव माना गया है, जो खुले बालों और संवेदनशील मन के जरिए शरीर पर असर डाल सकती है। इसीलिए परंपराओं में खुले बालों को ढकने की सलाह दी गई, डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और मानसिक सुरक्षा के प्रतीक के रूप में। अध्याय 3, वैतरणी और चिता की अग्नि का प्रभाव, द बायोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब बात करते हैं उस दृश्य की जो किसी भी संवेदनशील मन को विचलित कर सकता है। शमशान में जब चिता जलती है और कपाल क्रिया होती है, तो तांत्रिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार वातावरण में एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय मानी जाती है। कुछ ग्रंथों में इसे प्रतीकात्मक रूप से बायोफोटोनिक एनर्जी कहा गया है, यानी जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम ऊर्जा तरंग। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि इस समय आत्मा अपनी अंतिम अवस्थाओं से गुजर रही होती है। ये एक आध्यात्मिक व्याख्या है जिसे अनुभव और मान्यताओं के स्तर पर समझा जाता है। स्त्री के भीतर स्वभाव से ही संवेदनशीलता, करुणा और सृजनशील ऊर्जा को प्रमुख माना गया है, चाहे वो मां बनी हो या नहीं। जब वो जीवन के इस कोमल पक्ष के साथ जुड़ी होती है और सामने मृत्यु का उग्र दृश्य देखती है, तो परंपराओं के अनुसार उसके भीतर एक भावनात्मक और मानसिक टकराव पैदा हो सकता है। इसी मानसिक टकराव को कुछ प्राचीन ग्रंथों में बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ शारीरिक नुकसान नहीं, बल्कि ऊर्जा और भावनाओं का असंतुलन है। तांत्रिक दृष्टिकोण में कहा गया है कि शमशान का धुआं, राख और वहां का वातावरण अत्यंत भारी माना जाता है, जो लंबे समय तक मन पर प्रभाव डाल सकता है। इसी कारण प्राचीन संहिताओं में ये परंपरा बनी कि स्त्रियों को दाह संस्कार के अत्यंत निकट न रखा जाए, डर के कारण नहीं, बल्कि मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और ऊर्जा संरक्षण के लिए। ये नियम कमजोरी का नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति को सुरक्षित रखने का प्रतीक माना गया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या ये नियम सिर्फ स्त्रियों के लिए ही बनाए गए थे? और अगर कोई स्त्री इन्हें अनदेखा कर दे तो क्या वास्तव में कोई प्रभाव पड़ता है? क्या आधुनिक युग की निडर स्त्री इन प्राचीन मान्यताओं से पूरी तरह सुरक्षित है? अगले भाग में हम बात करेंगे उस एनर्जी रेजिड्यू की, जिसे कुछ मान्यताओं के अनुसार इंसान अनजाने में अपने साथ घर तक ले आता है। और हम जानेंगे मार्कंडेय पुराण में वर्णित उन संकेतों के बारे में जो शमशान की मिट्टी, वातावरण और मानव मन के संबंध को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की अगली परत को समझने के लिए? अध्याय 4, मसान और अतृप्त योनियों का शिकार। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या शमशान में सच में भूत होते हैं? अगर हम तंत्र शास्त्र के कुछ ग्रंथों जैसे रुद्रायामल तंत्र और कुलार्णव तंत्र की व्याख्याओं को देखें, तो वहां भूत शब्द का अर्थ केवल कोई डरावना साया नहीं बताया गया है। इन ग्रंथों में भूत को अक्सर अधूरी इच्छाओं और स्मृतियों की बची हुई ऊर्जा के रूप में समझाया गया है। इन्हीं मान्यताओं में शमशान से जुड़ी एक अवस्था का उल्लेख मिलता है जिसे मसान कहा गया है, यानी वो अस्थिर ऊर्जा जो अचानक मृत्यु या तीव्र भावनात्मक अवस्था से जुड़ी मानी जाती है। ये कोई जीव नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्थिति यानी एनर्जी स्टेट मानी जाती है। तांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार ऐसी ऊर्जाएं स्वयं में पूर्ण नहीं होती और इसलिए आसपास की प्राणिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशील रहती हैं। यहाँ ये भी बताया जाता है कि स्त्री और पुरुष की ऊर्जा प्रकृति अलग अलग होती है। स्त्री की ऊर्जा को अधिक संवेदनशील, ग्रहणशील
और ल्यूमिनस माना गया है, जिसका अर्थ है कि वो भावनाओं और वातावरण से जल्दी प्रभावित हो सकती है। इसी संदर्भ में कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि शमशान से लौटने के बाद कुछ लोगों को अस्वाभाविक थकावट, भारीपन या मन की उदासी महसूस हो सकती है। आमतौर पर इसे तनाव, वातावरण का प्रभाव या इमोशनल ओवरलोड कहा जाता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में इस अनुभव को प्रतीकात्मक रूप से ऊर्जा असंतुलन कहा गया है, न कि किसी शारीरिक हमले या वास्तविक क्षति के रूप में। जहां आधुनिक विज्ञान इसे मानसिक थकान या इमोशनल एग्जॉशन कह सकता है, वहीं रूहानियत इसे एनर्जी ड्रेन की अवस्था के रूप में समझाने की कोशिश करती है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में शमशान से जुड़ी सावधानियां बनाई गईं, डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मन और ऊर्जा को स्थिर रखने के उद्देश्य से। अध्याय 5, रजस्वला और शमशान की वर्जना, द बायोलॉजिकल पैराडॉक्स। अब हम उस विषय पर आते हैं जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। कुछ प्राचीन संहिताओं और परंपराओं में ये उल्लेख मिलता है कि रजस्वला अवस्था के दौरान स्त्रियों को शमशान के आसपास न जाने की सलाह दी जाती थी। लेकिन इसके पीछे का कारण डर नहीं, बल्कि ऊर्जा और मानसिक स्थिति से जुड़ी मान्यताएं थीं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया से गुजरता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये समय अत्यधिक संवेदनशीलता और भीतर की ऊर्जा गतिविधि का माना गया है। तांत्रिक व्याख्याओं में कहा जाता है कि इस अवस्था में स्त्री का मूलाधार चक्र अधिक सक्रिय अनुभव किया जाता है। ये चक्र सुरक्षा, स्थिरता और पृथ्वी तत्व से जुड़ा माना जाता है। इसी कारण परंपराओं में ये विश्वास रहा है कि ऐसे समय में भारी और अस्थिर वातावरण से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। शमशान की भूमि को ग्रंथों में प्रतीकात्मक रूप से भारी और अवसादी ऊर्जा से जुड़ा बताया गया है, न कि किसी वास्तविक नुकसान या जैविक खतरे के रूप में। इसीलिए उस वातावरण को संवेदनशील अवस्था में मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण माना गया। कुछ पुराणों और परंपराओं में ये भी संकेत मिलता है कि यदि इस तरह की अवस्थाओं में मन अत्यधिक भय, तनाव या असंतुलन में हो, तो उसका प्रभाव मानसिक शांति और पारिवारिक संस्कारों पर पड़ सकता है। इसे प्रतीकात्मक रूप से कुल दोष जैसे शब्दों में समझाया गया है, जिसका अर्थ किसी वास्तविक अभिशाप से नहीं, बल्कि लगातार चले आ रहे मानसिक और भावनात्मक पैटर्न से है। इसीलिए इन परंपराओं का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं था, बल्कि स्त्री की भावनात्मक सुरक्षा, ऊर्जा संतुलन और मानसिक स्थिरता को प्राथमिकता देना था। अध्याय 6, साय का घर प्रवेश और पितृदोष का भ्रम, द शैडो एट होम। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या कोई इंसान शमशान के वातावरण का प्रभाव अनजाने में अपने साथ घर तक ले आ सकता है? प्राचीन परंपराओं में कहा गया है कि शमशान से लौटने के बाद स्नान करना केवल शारीरिक स्वच्छता के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धि का भी प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में जल को प्रतीकात्मक रूप से शांति और स्मृति विसर्जन से जोड़ा गया है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, विशेष रूप से स्त्री, शमशान में अत्यधिक भावुक हो जाती है, तो उस क्षण उसकी भावनाएं वातावरण से गहरे स्तर पर जुड़ जाती हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप से कार्मिक लिंक कहा गया है, जिसका अर्थ किसी आत्मा का पीछा करना नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का मन में बना रह जाना है। ऐसे मामलों में लोग ये अनुभव बताते हैं कि घर लौटने के बाद मन बेचैन रहता है, नींद ठीक से नहीं आती या वातावरण पहले जैसा शांत महसूस नहीं होता। परंपराओं में इन अनुभवों को कभी-कभी पितृदोष जैसे शब्दों में व्यक्त किया गया है।
हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण इसे भावनात्मक ओवरलोड, ग्रीफ रिस्पॉन्स या सबकॉन्शियस स्ट्रेस के रूप में समझता है। इसी संदर्भ में रसोई और पूजा स्थान का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये घर के वे हिस्से हैं जहां व्यक्ति सबसे अधिक भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ा होता है। इसका अर्थ किसी अदृश्य सत्ता का प्रवेश नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि जब मन अशांत होता है तो घर की सकारात्मक दिनचर्या सबसे पहले प्रभावित महसूस होती है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में स्त्रियों को शमशान से दूर रखने की सलाह दी गई, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई अधिक मानी गई है। ये नियम डर पर नहीं, बल्कि इस विचार पर आधारित था कि जो व्यक्ति गहराई से महसूस करता है, उसे संतुलन में लौटने के लिए भी अधिक समय और सुरक्षा चाहिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या आपने कभी परंपराओं में बताए गए शमशान के रक्षक तत्वों के बारे में सुना है? और क्यों लोक मान्यताओं में ये कहा जाता है कि अगर शमशान की राख अनजाने में किसी स्त्री के माथे तक पहुंच जाए तो उसका प्रभाव लंबे समय तक मानसिक और भावनात्मक स्तर पर महसूस किया जा सकता है? अगले भाग में हम चर्चा करेंगे अघोरी परंपराओं से जुड़ी कुछ मान्यताओं की, जहां ये बताया जाता है कि कपाल क्रिया जैसे क्षणों में क्यों अत्यधिक संवेदनशील लोगों की उपस्थिति को ऊर्जा के लिहाज से असंतुलित माना गया। यहाँ बलि शब्द का उपयोग प्रतीकात्मक रूप में मिलता है, अर्थात उस समय उपस्थित व्यक्ति का भावनात्मक और मानसिक रूप से टूट जाना, ना कि किसी प्रकार की वास्तविक हिंसा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई स्त्री अनजाने में शमशान के उस वातावरण के प्रभाव में आ गई हो, तो प्राचीन परंपराओं में बताए गए मन को स्थिर करने और ऊर्जा संतुलन लौटाने के उपाय क्या थे? ऐसे उपाय जिन्हें आज भी निजी, व्यक्तिगत और आत्मिक अभ्यास के रूप में देखा जाता है, ना कि किसी चमत्कार या गुप्त अनुष्ठान के रूप में। क्या आप तैयार हैं रूहानी फाइल्स के अगले अध्याय में इन मान्यताओं और रहस्यों को समझने के लिए? अध्याय 7, अघोर पंथ और शक्ति का निरादर, द अघोरी पर्सपेक्टिव। अक्सर हम शमशान को केवल एक शवदाह गृह के रूप में देखते हैं, लेकिन अघोर और तांत्रिक परंपराओं में इसे महाशमशान कहा गया है, एक ऐसा प्रतीकात्मक स्थान जहां जीवन और मृत्यु के सिद्धांतों पर चिंतन किया जाता है। अघोर पंथ से जुड़ी मान्यताओं में एक बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है, वहीं शमशान को शिव के उस रूप से जोड़ा जाता है जो वैराग्य, त्याग और पूर्ण विघटन का प्रतीक है। अब यहीं से एक गहरा दार्शनिक प्रश्न उठता है, यदि स्त्री शक्ति है तो परंपराओं में उसे इस स्थान से दूर रखने की बात क्यों कही गई? तांत्रिक दृष्टिकोण में शमशान को प्रलय और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है और स्त्री ऊर्जा को सृजन, संवेदनशीलता और जीवन प्रवाह से जोड़ा गया है। जब ये दोनों विपरीत प्रतीक एक साथ आते हैं तो ग्रंथों में इसे ऊर्जा संतुलन का टकराव कहा गया है, जिसका अर्थ किसी वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता की संभावना से है। कुछ अघोरी मान्यताओं में शमशान को संरक्षित क्षेत्र भी कहा गया है, जहां विशेष अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में क्षेत्रपाल जैसे शब्दों का उपयोग प्रतीकात्मक रूप में मिलता है, जो उस स्थान की गंभीरता और नियमबद्धता को दर्शाते हैं, न कि किसी आक्रमणकारी शक्ति को। लोक मान्यताओं में यह भी कहा गया कि यदि शमशान की राख अनजाने में किसी स्त्री के वस्त्र या शरीर से छू जाए तो उसका प्रभाव लंबे समय तक मानसिक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। इसे प्रतीकात्मक रूप से एनर्जी साइफनिंग कहा गया, अर्थात ऐसा अनुभव जिसमें व्यक्ति स्वयं को थका हुआ, भ्रमित या असंतुलित महसूस करे। ये किसी भाग्यनाश या शक्ति हरण की घोषणा नहीं, बल्कि इस बात की ओर संकेत था कि अत्यधिक भारी वातावरण संवेदनशील व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए कई तांत्रिक साधनाओं में ऐसे वातावरण से स्त्रियों को दूर रखने की परंपरा बनी।
निषेध के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और मानसिक संतुलन के प्रतीक के रूप में। अध्याय 8 कपाल क्रिया और ब्रह्मरंध्र का रहस्य। खौफनाक रहस्यों की इस श्रृंखला में चलिए अब उस क्षण की बात करते हैं जिसे शमशान की सबसे गंभीर और प्रतीकात्मक प्रक्रिया माना जाता है, कपाल क्रिया। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब चिता की अग्नि सिर तक पहुंचती है तो कपाल को स्पर्श किया जाता है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से आत्मा की अंतिम मुक्ति से जोड़ा गया है। इस क्षण को ग्रंथों में अतृप्त प्राण की अवस्था कहा गया है, अर्थात वह भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा जो व्यक्ति के जीवन अनुभवों से जुड़ी मानी जाती है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो शमशान का वातावरण उस समय अत्यंत तीव्र और संवेदनशील हो जाता है। तेज अग्नि, धुआं, ध्वनि और भावनात्मक तनाव मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि ऐसे क्षणों में आसपास मौजूद लोग उस वातावरण को गहराई से महसूस करते हैं। विशेष रूप से वे व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं, उस प्रभाव को देर तक अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। ग्रंथों में इस अनुभव को प्रतीकात्मक रूप से एनर्जी इम्प्रिंट कहा गया है, जिसका अर्थ किसी आत्मा का प्रवेश नहीं, बल्कि स्मृति, करुणा और वातावरण का मन पर छप जाना है। इसीलिए लोक परंपराओं में ये कहा जाता रहा है कि शमशान से लौटने के बाद कुछ लोग अलग सी बेचैनी, असामान्य विचार या गहरे स्वप्न महसूस करते हैं। कभी कभी इसे पितृ बाधा जैसे शब्दों में समझाया गया, लेकिन आधुनिक भाषा में इसे ग्रीफ रिस्पॉन्स, इमोशनल एब्जॉर्प्शन या सबकॉन्शियस मेमोरी ट्रिगर भी कहा जा सकता है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में कपाल क्रिया जैसे क्षणों को अत्यंत निजी, सीमित और नियंत्रित रखा गया, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हर व्यक्ति उस भावनात्मक भार को संभाल नहीं पाता। अध्याय 9 शमशान का पीला सिंदूर और प्राचीन श्राप। मार्कंडेय पुराण और लोक कथाओं के संगम पर एक और रहस्यमयी धारणा मिलती है। कहा जाता है कि शमशान की भूमि पर पड़ने वाले पैरों के निशान को यमदूत पहचान लेते हैं। ये बात शाब्दिक नहीं, बल्कि सांकेतिक मानी गई है, जिसका अर्थ है कि शमशान का अनुभव मन और स्मृति पर गहरी छाप छोड़ सकता है। भौतिक स्तर पर देखें तो शमशान की मिट्टी में जलते हुए दाह संस्कारों के कारण सल्फर और फास्फोरस जैसे तत्वों की गंध महसूस हो सकती है। वहीं आध्यात्मिक भाषा में इसे प्रतीकात्मक रूप से मृत्यु की गंध कहा गया, अर्थात ऐसा अनुभव जो लंबे समय तक मन में भारीपन छोड़ दे। कुछ लोक मान्यताओं में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति उस अनुभव को भावनात्मक रूप से भीतर तक ले आए तो घर लौटने के बाद शांति, सकारात्मकता और संतुलन कम महसूस हो सकता है। इसे प्रतीकात्मक रूप से अलक्ष्मी जैसे शब्दों में समझाया गया, जिसका अर्थ किसी देवी का आह्वान नहीं, बल्कि लगातार बना रहने वाला मानसिक तनाव और नकारात्मक मनःस्थिति है। इसी संदर्भ में ये भी समझाया जाता है कि तांत्रिक या अघोरी अपनी पारिवारिक स्त्रियों को साधना स्थलों से दूर क्यों रखते थे। कारण डर नहीं, बल्कि ये विश्वास कि जो व्यक्ति साधना में कठोर बन चुका है वो भारी वातावरण को संभाल सकता है, लेकिन घर की कोमल और भावनात्मक ऊर्जा उस प्रभाव को अधिक गहराई से महसूस कर सकती है। यहाँ स्त्री को कमजोर नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का केंद्र माना गया, और यही कारण है कि उसे उस मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र से बाहर रखा गया, सम्मान और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में, न कि भय या हीनता के कारण। अगले भाग में हम रूहानी फाइल्स के सबसे संवेदनशील अध्याय पर बात करेंगे। हम जानेंगे उन परंपरागत उपायों
और मानसिक अभ्यासों के बारे में, जिनका उद्देश्य डर नहीं बल्कि मन को स्थिर करना और भावनात्मक संतुलन लौटाना रहा है। और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान क्यों आज उन प्राचीन अनुभवों को नए शब्दों और नई समझ के साथ देख रहा है। क्या आप तैयार हैं इस महा एपिसोड के उस हिस्से के लिए जो रहस्य से ज्यादा समझ और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है? अध्याय 10 ममता बनाम मर्यादा, वो सबसे कठिन सवाल। अब हम उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो किसी भी संवेदनशील हृदय को भीतर तक छू सकता है। क्या होगा अगर एक मां को अपने ही बच्चे के अंतिम संस्कार से दूर रखा जाए? क्या कोई नियम ममता से बड़ा हो सकता है? प्राचीन ग्रंथों में इसका उत्तर बहुत कठोर नहीं बल्कि दुखद और दार्शनिक रूप में मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सबसे बड़ी बाधा उसका मोह होता है, यानी अपनों से गहरा भावनात्मक जुड़ाव। मान्यताओं के अनुसार जब कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति बिछड़ता है तो जीवित लोगों का विलाप उस पीड़ा को और गहरा कर सकता है, न केवल आत्मा के लिए बल्कि स्वयं शोक में डूबे व्यक्ति के मन के लिए भी। मां और बच्चे का संबंध सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि स्मृति, भावना और पहचान का होता है। इसी कारण कुछ परंपराओं में ये माना गया कि यदि मां उस दृश्य में उपस्थित हो तो उसका दुख और आघात उसे लंबे समय तक भीतर से तोड़ सकता है। ग्रंथों में इसे प्रतीकात्मक रूप से बंधन या सूक्ष्म जुड़ाव कहा गया है, जिसका अर्थ किसी आत्मा का लौटना नहीं बल्कि ये कि गहरा शोक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसीलिए शास्त्रों में ये मार्ग सुझाया गया कि ममता को श्मशान की अग्नि के सामने नहीं बल्कि घर की शांति में प्रार्थना, स्मृति और मौन स्वीकार में बदला जाए। ये नियम मां की भावना को दबाने के लिए नहीं बल्कि उसे टूटने से बचाने के लिए माना गया। अध्याय 11 विज्ञान का मेटाफिजिकल तर्क, द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। आज का आधुनिक विज्ञान भी अब इन बातों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। कई शोध बताते हैं कि मृत्यु के समय मानव शरीर की बायोमैग्नेटिक फील्ड में अचानक बदलाव आते हैं जो आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। श्मशान की भूमि पर कार्बन और पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे तत्वों की मात्रा सामान्य जगहों की तुलना में अधिक पाई जाती है। ये तत्व सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सीधे दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं जिसे अमिग्डाला कहा जाता है, यानी डर और भावनाओं को नियंत्रित करने वाला केंद्र। वैज्ञानिक रूप से ये भी माना जाता है कि स्त्रियों की ऑल्फैक्टरी सेंसिटिविटी यानी सूंघने की क्षमता पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। इसी कारण श्मशान की विशेष गंध उनके अवचेतन मन में गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। यही वजह है कि कुछ स्त्रियों के लिए ऐसा अनुभव लंबे समय तक डर, बेचैनी या मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है, जिसे हमारे पूर्वज प्रेत बाधा जैसे शब्दों में समझते थे। आज का मनोविज्ञान उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या गहरे इमोशनल ट्रॉमा के रूप में देखता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सब सिर्फ दिमाग और यादों का असर है या फिर सच में कोई ऐसी सूक्ष्म अवस्था, कोई ऐसा अनुभव है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? अध्याय 12 समाधान और ऊर्जा की शुद्धि, द स्पिरिचुअल रीसेट। अगर कोई स्त्री अनजाने में शमशान जैसे भारी और संवेदनशील वातावरण के संपर्क में आ गई हो तो क्या प्राचीन परंपराओं में उसके लिए कोई उपाय बताया गया है? शास्त्रों और लोक मान्यताओं में इस स्थिति के लिए कुछ सिंबॉलिक प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिसेस का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मानसिक और भावनात्मक संतुलन से जोड़ा गया है।
पहला नियम बताया गया है, द्वार पर शुद्धि। मान्यता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोबान या गुग्गल जैसी सुगंधित धूप मन और वातावरण को शांत करने में मदद करती है। आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह का ग्राउंडिंग रिचुअल है जो मन को वर्तमान में लौटाता है। कुछ ग्रंथों में कुश जल से स्नान का भी उल्लेख मिलता है। कुश को परंपरागत रूप से शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये एक ऐसा अभ्यास है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से रीसेट करने का काम करता है। इसके अलावा तंत्र परंपरा में कुछ समय तक हल्का और सादा आहार लेने की बात कही गई है, जैसे दूध और फल। इसका उद्देश्य शरीर नहीं बल्कि मन को शांत करना बताया गया है, ताकि भावनात्मक असंतुलन धीरे धीरे कम हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण, नारायण कवच का पाठ। आस्था के अनुसार ये पाठ व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा और आत्मविश्वास का अनुभव कराता है। इसे किसी अदृश्य युद्ध की ढाल नहीं बल्कि एक इनर स्ट्रेंथ प्रैक्टिस के रूप में देखा जाता है, जो डर और असहजता को कम करता है। इन सभी उपायों को आधुनिक समय में डर के इलाज के रूप में नहीं बल्कि मानसिक शांति, आस्था और संतुलन के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। उपसंहार, रूहानी फाइल्स का अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। तो औरतें शमशान क्यों नहीं जाती? इसका जवाब किसी एक लाइन में नहीं है। ये बात विज्ञान की समझ, पुराणों की मर्यादा और उन अनुभवों का मेल है जो हमारे पूर्वजों ने सदियों में देखे और महसूस किए। शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। वो अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन का स्थान माना जाता है, जहां शरीर खत्म होता है और आत्मा की यात्रा शुरू होती है। वहीं दूसरी ओर स्त्री को परंपराओं में जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। जो जीवन को जन्म देती है, उसका दायित्व विनाश की उस दहलीज पर खड़े होने से ज्यादा घर में रहकर जीवन की निरंतरता को संभालना बताया गया है। इन रीतियों को सिर्फ अंधविश्वास कह देना आसान है, लेकिन उनके पीछे छुपी मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सोच को समझना असल समझदारी है। शायद ये नियम डर से नहीं बल्कि संरक्षण से जुड़े थे, ताकि संतुलन बना रहे, ताकि जीवन और मृत्यु अपनी अपनी जगह पर रहें। और यही सोच हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपने कभी शमशान से लौटने के बाद कुछ अजीब महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि कुछ नियम आज के समय में बदलने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और के लिए सबक बन सकती है। रूहानी फाइल्स की इस खोज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें।